हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप पाठ 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है दूर की सूझ। इससे पहले पहला पाठ देश, अब तक आप लोगों ने उसको समझ लिया होगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लिए होंगे, उसकी एक्सरसाइज कर ली होगी। आज हम दूर की सूझ शुरू करते हैं। चलिए अब हम दूर की सूझ पाठ शुरू करते हैं जिसके लेखक हैं यशपाल जैन। किसी गांव में एक बड़ा ही भला और सच्चा आदमी था। एक बहुत अच्छा सच्चा आदमी रहता था। सारी ज़िंदगी वह उसने खरी कमाई की और अच्छे काम किए। खरी माने ईमानदारी। सारी ज़िंदगी उसने ईमानदारी की कमाई की। उसके 4 बेटे थे, घर की खेती थी, कुछ गायें भैंसें थीं। परिवार के सब लोग आनंद से एक साथ रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब तक उसके बेटे काम संभालने योग्य हो गए। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे इतने बड़े हो गए कि वह उसका काम संभाल सकते थे। योग्य माने होता है लायक। उन्होंने पिता से कह दिया कि अब आप आराम से घर में बैठें और ईश्वर का नाम लें। उन्होंने कहा कि अब पिता से कहा अब आप आराम करिए, अब हम आपके काम करेंगे और आप घर में पूजा पाठ करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। बूढ़े दादा के दिल में कोई लालसा नहीं थी। लालसा माने इच्छा। उन्हें जो करना था वे कर चुके थे। जो उनको अब तक जीवन में करना था वो सब कर चुके थे। उन्होंने बेटों की बात मान ली और उन्हें काम का सौंप कर निश्चिंत हो गए। निश्चिंत माने बेफिक्र हो गए। अब उनको चिंता नहीं रहेगी कि अब क्या होना है। अब उनके बेटे इस लायक हो गए थे कि उनका काम संभाल सकें। पूरे गांव में उनका आदर सम्मान था। सब लोग उन्हें दादा कहा करते थे। धीरे धीरे काफ़ी दिन निकल गए। आम का मौसम आया, पर यह क्या, आम का मौसम आया पर यह क्या, दादा को देखो जो कभी यहाँ कभी वहाँ सारे गांव में चक्कर लगा रहे थे। जहाँ कहीं आम की गुठलियाँ पड़ी देखते वे उन्हें उठा लेते और गांव के बाहर ज़मीन में गाड़ आते। मतलब वो पूरे गांव में चक्कर लगाते थे और जहाँ भी उनको आम की गुठलियाँ दिखाई देती वो गांव के बाहर ज़मीन में गाड़ देते थे। उनके बेटों ने यह देखा, उन्हें बड़ा अजीब सा लगा। क्या हो गया है उनके बूढ़े बाप को? लोग आम खा खा कर गुठलियों को फेंक देते हैं और यह उस जूठन को साफ करते हैं। माने कि पता नहीं क्या हो गया इनको कि सब लोग जो आम की गुठली खा के फेंक देते हैं तो ये सबका जूठन साफ करते हैं। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता लगातार वह ओछा काम करते जा रहे हैं तो उन्हें बड़ा बुरा लगा। ओछा माने छोटा काम। गांव वाले दादा को देखकर हंसते, कहते बूढ़े की अक्ल सठिया गई है। अक्ल सठिया जाना माने कि ज़्यादा उम्र होने पे दिमाग खराब हो जाना, दिमाग काम ना करना। भला यह भी कोई बात है कि गली गली घूमते फिरो और कूड़ा कर इकट्ठा करते रहो? माने ये भी कोई बात हुई कि गली गली घूम कर जितना कूड़ा है गांव का सब इकट्ठा करते रहो? कुछ लोग कहते देह में दम है तो कुछ लोग कहते हैं तो दादा अपने बेटों की मदद करें, खेत में जुताई करें, बुवाई करावें, गाय घर की गायें हैं उनकी देखभाल करें, अपने पोतों को खिलाएं। माने कि घर का और दूसरे काम कर सकते हैं। ये क्या है कि गाँव में गुठलियाँ बटोर रहे हैं। अपने उनको क्या करना चाहिए? उनको बेटों की मदद करनी चाहिए। खेत में जो जुताई हो रही उस जुताई करवाएं, बुआई करवाएं, घर की गाय हैं उनकी देखभाल करें, पोते माने लड़के को खिलाएं। लोग उनसे कह भी देते दादा आप क्या करते हैं, पर दादा कोई जवाब ना देते, चुपचाप अपने काम में लगे रहते। लोग उनसे कहते रहते कि ये क्या कर रहे हैं आप, तो वो कोई जवाब नहीं देते बल्कि अपना जो काम कर रहे थे वो अपना करते रहते। आम का मौसम बीत गया, बेटों ने चैन की सांस ली, गांव वाले भी खुश हुए, पर दादा कहाँ रुकने वाले थे। आम का मौसम बीत गया, अब बेटों ने सोचा कि अब तो कोई काम नहीं करने के लिए, ये सारे काम नहीं करेंगे, गुठलियाँ नहीं बटोरेंगे, अब तो गुठलियाँ भी नहीं मिलेंगी। तो गांव वाले भी खुश है, पर दादा कहाँ रुकने वाले थे। वो कहाँ रुकने वाले थे, जहाँ जहाँ उनने गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ वहाँ वे चक्कर लगाते। माने जहाँ जहाँ गुठली गाड़ के आए थे तो वहाँ पे जाके वो चक्कर लगाते। कभी घर का कूड़ा करकट ले जाते, कभी पानी ले आते, कभी वहाँ पर जाके कूड़ा करकट डालते और कभी उसमें पानी डालते। लोगों ने समझ लिया कि दादा सचमुच पागल हो गए हैं। अब लोगों को समझ में आया, लगता है कि अब हम लोग गलत समझते थे, अब तो ये सचमुच पागल हो गए हैं। आम का अगला मौसम आया, दादा का फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। अगला मौसम, अब दोबारा मौसम आ गया आम का, फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। गुठलियाँ बटोरने लगे, बेटों का पारा चढ़ गया। अब बेटों का पारा अब चढ़ गया। अब की बात क्या हुआ, बेटों का पारा चढ़ गया। पारा चढ़ना माने कि बहुत अधिक क्रोधित हो गया
लड़के। अब गांव वालों ने दादा का खूब मजाक उड़ाया, गांव वाले भी खूब मजाक उड़ा रहे थे, पर बूढ़े के कान में पर जूं तक ना रेंगी, जूं कान पर जूं तक ना रेंगना मतलब कि ये एक मुहावरा है, मतलब उनको कोई असर नहीं हुआ। वो सब लोग बोलते जा रहे थे जो मनाए जो बोल रहा है, लेकिन उनको कोई उसका असर ना हो। उस मौसम में भी उन्होंने सैकड़ों गुठलियाँ बटोरी और गाँव के चारों ओर गाड़ दी। उस मौसम में भी सैकड़ों गुठलियाँ उन्होंने बटोर के गाँव में के चारों ओर गाड़ दी। मौसम बीतते बीतते अचानक दादा बीमार पड़ गए और 2-4 दिन की बीमारी भुगत कर चल बसे। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उस मौसम जब बीता नहीं, धीरे धीरे दादाजी बीमार पड़ गए और 2-4 दिन बीमार रहे। इसके बाद वो चल बसे, चल बसने माने मर गए। दादा के मरने के कुछ साल बाद लोगों ने देखा कि वे भलाई का ऐसा काम कर गए थे जिसे वे सोच भी नहीं सकते थे, मतलब ऐसा काम किए थे जिसका उन लोग अनुमान ही नहीं लगाए थे। गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे। जहाँ पर उन्होंने गुठलियाँ गाड़ी थी वहाँ क्या हुआ, आम के बाग लहलहाने लगे। जिसे उन्होंने दादा की सनक या पागलपन समझा था वह वास्तव में उनकी दूर की सोच थी। जिसे वो समझते थे कि ये पागल हो गए, लेकिन असल में वो क्या थे, वो दूर की सोच रहे थे कि मैं मतलब उनको उनके मन में था कि ये मैं गुठलियाँ गाड़ दूंगा तो कल को ये पेड़ बनेंगे उसमें फल आएंगे तो लोग उसे खाएंगे। आम के मौसम में जब पेड़ों पर फल लगते हैं तब गांव वालों को दादा की बहुत याद आती है। अब क्या हुआ कि जब भी आम का मौसम आता है और पेड़ों में फल लगते हैं तो लोग दादाजी को याद करते हैं कि हाँ दादाजी ने पेड़ लगाए थे। इसके लेखक कौन है, यशपाल जैन। ये अब कहानी का एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, पहले पेज पर तो आपको कठिन शब्द लिखना है, तो कठिन शब्द आप इसमें टिक कर लिखिए। जो भी कठिन शब्द आपको लगते हैं तो आप उसको लिख लेंगे। कठिन शब्द लिखने के बाद ये शब्द अर्थ जो हैं ये आप कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद मौखिक प्रश्न हैं जिन्हें कि हम आपको इसी वीडियो में उसके उत्तर दे देंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न, पहला है आदमी के कितने बेटे थे, कितने बेटे थे, 4, 5, 3, कितने थे, 4। दूसरा, जब दादाजी गाँव गुठलियाँ गाड़ने वाली जगह के चक्कर लगाते थे तो लोग उन्हें क्या समझते, परिश्रमी, मूर्ख, पागल। क्या समझते थे, पागल। दादाजी की मृत्यु कैसे हुई, परिश्रम करने से, बीमारी से, दुर्घटना से। किससे हुई, बीमारी से। ठीक। और इसके बाद लिखित प्रश्न है। लिखित प्रश्न का उत्तर भी मैं इस वीडियो पे, लिखित प्रश्न जो हैं वो आपको मैं इसकी वीडियो में ही अंत में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद है पाठ के अनुसार वाक्यों को सही क्रम दीजिए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 वाक्य हैं। इनको आपको इस तरह से लिखना है कि जो पहले कौन सी घटना हुई, इसके बाद कौन सी घटना हुई है। तो सबसे पहले क्या हुआ, बूढ़े दादा के दिल में कोई लालसा ना थी, यहाँ पर डालेंगे 1। फिर दूसरा, गांव वाले दादा को देखकर हंसते, यहाँ डालेंगे 2। इसके बाद 3 ये है, बूढ़े की अक्ल सटिया गई, 3। इसके बाद पर बूढ़े के कान पर जूं तक न रेंगी, 4। और इसके बाद गांव के चारों ओर आम के बाग लहलहाने लगे, 5। ठीक। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो कि भाषा से संबंधित हैं। पहला है, इनमें से द्वितीयक व्यंजन वाला शब्द है, कौन सा इनमें से द्वितीयक व्यंजन वाला शब्द है, अच्छे, चक्कर, दादा। कौन सा 2 बार रिपीट हुआ है शब्द, व्यंजन कौन सा रिपीट हुआ है, का और ये का, तो ये बा हुआ, तो यहाँ टिक लगाएंगे। दूसरा है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें छोटी की मात्रा लगी है, यहाँ बड़ी की मात्रा लगी है, यहाँ वाई ही लिखा हुआ है, तो ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता है, तो बा में टिक लगाएंगे, यहाँ टिक लगाएंगे। इसके बाद है, इनमें से पुनरुक्त शब्द नहीं है, जो कि जिसकी बार बार रिपीट नहीं हुआ है जो शब्द, वो कौन सा नहीं है, तो 2, 4 है, बीतते बीतते है, जहाँ जहाँ ये भी रिपीट हुआ है बार बार, ये भी रिपीट हुआ बार बार, ये नहीं हुआ है, तो इसका आंसर होगा आ। ठीक। ये शब्दों में से विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। अब जब विशेषण है उस पर गोला लगाना है, आदमी, भला, दादा, आदर। विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। यहाँ पर भला, भला किसकी विशेषता, भला आदमी, तो भला क्या हुआ, ये विशेषण हुआ, तो भला पे आप गोला लगाएंगे। दूसरा है सच्चा, समझ, बड़ा, याद, तो आप किस पर गोला लगाएंगे, सच्चा पर और बड़ा पर। ठीक। इसके बाद कूड़ा,
बूढ़ा मौसम बुरा, तो यहाँ बूढ़ा पर गोला लगेगा और बुरा पे गोला लगेगा। एक्सरसाइज देखिए, नीचे दिए गए मुहावरों को अर्थ लिखिए के साथ अर्थ लिखिए। ठीक है, आपको अर्थ लिखना है। अक्ल सठिया जाना माने कि अधिक उम्र के कारण दिमाग का काम ठीक से काम ना करना। ठीक। चैन की सांस लेना, बेफिक्र होना। कान पर जूं तक रंग न रेंगना, कोई असर ना होना। चल बसना, गुजर जाना या मर जाना। बच्चों, ये एक्सरसाइज जो है आप सिर्फ बुक में पेंसिल से कर लेंगे। उसके अलावा मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न ये आपको कॉपी में करना है। कॉपी में करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? कठिन शब्द। कठिन शब्द के बाद क्या लिखेंगे? शब्द अर्थ। और शब्द अर्थ के बाद क्या लिखेंगे? मौखिक प्रश्न के उत्तर। और अंत में क्या लिखेंगे? लिखित प्रश्न। ठीक है बच्चे? ठीक है। ओके, बाय।